हेलो दोस्तों। मैं ज़ारा खान हाजिर हुई हूँ आज फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक जौहरी के निधन के बाद उसका परिवार बहुत संकट में आ गया था और यहाँ तक कि उसके घर में खाने के लाले तक पड़ गए थे। बच्चे भूखे थे, माँ बहुत परेशान थी। तो उसने अपने उसकी जौहरी की पत्नी ने सोचा कि क्यों ना मेरे पास एक हार है, उसको मैं बेच दूँ और कुछ टाइम के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वो इस अपने हार को, वो उसके पास एक नीलम का हार था, वो अपने हार को अपने लड़के बेटे को देती है और कहती है कि बेटा जाओ और जाके ये हार अपने चाचा की दुकान पे दे दो और उनसे कहना कि इसको बेचकर कुछ पैसे दे दें। वो बेटा हार लेके अपनी माँ का जाता है अपने चाचा की दुकान पे। तो चाचा बोलते हैं कि अच्छी तरह उसको देखते हैं, हार को जांचते पर रखते हैं और कहते हैं कि बेटा अभी बाजार मंदा है और इसकी कीमत अच्छी नहीं लगेगी। तुम ऐसा करो कि इस हार को ले जाओ अपनी माँ के पास और कहना कि माँ, अपनी माँ से कहना जब चाचा कह रहे हैं जब बाजार अच्छा होगा तो मैं खुद इसे मंगवा के बेच दूंगा, जिससे अच्छी कीमत मिलेगी। और चाचा ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि कल से तुम मेरे पास आ जाया करना। तो उसने जाके सारी बात अपनी माँ को बताई तो माँ बोली कि ठीक है बेटा, कल से तो अपने चाचा के पास जाके काम सीखो। उस दिन से वो लड़का अपने चाचा के पास जाने लगा और काम सीखने लगा। उसका काम था हीरे रत्नों की जांच परख करना। धीमे धीमे वो इतना अच्छा काम सीख गया कि बहुत उसको ज्ञान हो गया कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत, और बहुत बढ़िया पारखी बन गया। यहाँ तक कि उससे अपने हीरो की जांच करवाने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। वो लड़का बहुत खुश था। एक दिन उसके चाचा ने कहा कि बेटा जाओ अपनी माँ से हार लेके आओ, अब बाजार सही ऊंचाई पर है, अब ये हार की कीमत अच्छी मिलेगी। जब वो लड़का अपनी माँ के पास जाता है वो कहता है कि माँ अब ये हार हमको दे दो, माँ चाचा ने मंगवाया है। बोले चाचा कह रहे हैं कि इसको बेचना है। तो माँ उसको हार देती है तो वो हार को अपने पास अपने हाथ में लेता है और उसकी परख घर ही पे करता है। जब वो उसकी परख घर पे करता है तो देखता है कि वो हार तो नकली था। उसको बड़ा झटका सा लगता है, उसको रुआसा होता है और कहता है कि ये हार तो नकली है, और फिर चाचा ने क्यों ऐसा कह दिया था। अगर उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और दूसरे दिन चाचा के पास जाता है और कहता है चाचा ये हार तो नकली था, आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया। चाचा बोले कि बेटा इसमें भी एक वजह है ना बताने की, क्योंकि जब जिस वक्त तुम ये हार अपना मेरे पास लाए थे तब अगर मैं तुमसे क्या बता देता कि ये हार नकली है तो तुमको ये बहुत अफसोस होता और तुम सोचते कि आज मेरा वक्त खराब है। तो चाचा ने भी मेरी चीज़ों को नकली बताना शुरू कर दिया। ये बात सुनकर उस लड़के की आंख में आंसू आ गए। बोले इसलिए बेटा, तो फिर चाचा बोले कि बेटा परेशान हो इसीलिए मैंने नहीं बताया था। आज तुमने खुद उस बात को, तुम्हें ज्ञान हो गया हर चीज़ का कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। आज तुमने उसको खुद अपने आप परखा और तुम्हारी समझ में आ गया वो हार नकली है। तो दोस्तों इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको हमारे जीवन में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है, परख का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज्ञान के हम जो सुनते हैं समझते हैं जो देखते हैं वो बिना ज्ञान के सब बेकार है और वो हमको सब गलत दिखाई देता है और इससे सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। अगर हमको ज्ञान हो, अगर हमको नॉलेज हो हर बात की, तो फिर हम अच्छी बुरी चीज़ों को समझ सकते हैं और गलतफहमियों का शिकार नहीं हो सकते। और गलतफहमियों का शिकार नहीं हो के अपने रिश्तों को खराब नहीं कर सकते। इसलिए हमारी ज़िंदगी में अपनी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है और ज्ञानी इंसान ही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। बस यही थी एक छोटी सी कहानी मेरी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और आगे मिलते हैं फिर इंशाल्लाह दूसरी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।